सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, बात हो रही है आर डी शर्मा की, बात हो रही है मैथमेटिक्स की। और इसका सिंगेज का चैप्टर 5 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो सब टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसका आज एक कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। इसमें आधा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, अगर इंटर में आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ चुके हैं, और आधा कॉन्सेप्ट नया नया दिखाई पड़ेगा। टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। टेंजेंट और सब टेंजेंट से लग रहा है कि टेंजेंट का ही कोई रिश्तेदार है, लड़कवा है होगा, टेंजेंट का लड़कवा सब टेंजेंट, नॉर्मल का लड़कवा सब नॉर्मल, नहीं ऐसा लग रहा है। तो हमें ये जानकारी करनी है कि कौन यहाँ पर नॉर्मल है, कौन सब नॉर्मल है, कौन टेंजेंट है, कौन सब टेंजेंट है, उसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी। देखो ध्यान से, हमने कहा भाई ये कर्व है, जरा डायग्राम समझने की कोशिश करो। ये कर्व है, कोई भी कर्व ऐसे बना दो, y = fx कोई कर्व बना दो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा आपका मर्जी हो कर्व बना दो, ऐसे कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर एक, यहाँ ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है। और यहाँ से टेंजेंट खींची गई है, ये टेंजेंट है, ठीक। इसका नाम किताब में जो लिखा वही लिखो, क्योंकि फ़ोटो इसकी हम लगाने की कोशिश करेंगे। ये टेंजेंट है पीटी टेंजेंट है, ठीक है। तो पीटी का नाम टेंजेंट है और पीटी की लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है। आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y मान लो, x, y। इसका मतलब ये हुआ जब जो भी पॉइंट ये होगा, ठीक है। और y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। जहाँ वो y आएगा मतलब y यहाँ रखेंगे, इस मतलब ये हुआ जा करके, ठीक है। या x1 y1 मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, मान लो x1 y1 मान लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। किताब में xy लिखा है, जो फोटो लगाएं तो कंफ्यूज मत होइएगा। टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका मैं नाम थीटा दे रहा हूँ। बड़े क्लासेस में और बड़े क्लासेस में उसका ही माना जाता है, स्टैंडर्ड नाम है, ठीक है। और इस पॉइंट पर, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर एक 90 डिग्री अगर लाइन खींचें आप, किसके साथ, इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पूरा है, तो ये जो लाइन जाती है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। यानी जो पीटी है वो टेंजेंट है, पीटी क्या है, टेंजेंट है। अभी लेंथ मैं निकाल रहा हूँ, ठीक। और जो इसका भी नाम टी लिख दिया, क्या इसका नाम कुछ और दे दो, पीएन दे दो। नॉर्मल से टी से टेंजेंट, एन से नॉर्मल, पीएन जो है वो नॉर्मल है, पीएन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, आधा आधा बांट दीजिए। ये खानदान टेंजेंट का है, ये खानदान नॉर्मल का है, ठीक। और इसका कुछ नाम दे दो, मैंने इसका नाम S दे दिया। तो जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन है TS, वो सब टेंजेंट है। एक्चुअली में जो PT है ना, उसका प्रोजेक्शन अगर x एक्सिस पे देते हैं तो TS है। TS एक्चुअली में है क्या, TS है प्रोजेक्शन ऑफ PT ऑन x एक्सिस। चूंकि टेंजेंट का प्रोजेक्शन है इसीलिए टेंजेंट का बेटा है, टेंजेंट का बेटा है तो इसकी सब टेंजेंट कहते हैं, सब टेंजेंट। और Pn का जो प्रोजेक्शन है वो Sn है, तो जो Sn है वो है प्रोजेक्शन ऑफ Pn ऑन x एक्सिस, तो इसे कहते हैं सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, ठीक। तो अब समझ में तो बात आ गई कि सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। अब मैं इसकी लेंथ निकालने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सौरभ कर दें। मैं लेंथ निकालने जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। पहली बात, इस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। थीटा कैसे निकलता है, आप एक्चुअली में जो dy/dx निकालेंगे ना, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट x1, y1 पर, यही आपका tan थीटा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर tan थीटा लिखा जाए आप समझ जाइएगा dy/dx हम लिख रहे हैं, और जहाँ हम dy/dx लिखें वहाँ आप समझ जाइएगा कि एट द पॉइंट x1, y1 लिख रहे हैं, ठीक है। उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक। अब जरा इस x1, y1 कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ कहानी लिख देते हैं। x1, y1 कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये यहाँ से लेकर कि ये दूरी x1 है और ये जो हाइट है ये y1 है, ये हाइट y1 है,
ठीक, ज़रा समझने की कोशिश करो। अब मैं टेंजेंट की लेंथ निकालने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। रटिएगा नहीं, नहीं अब रटिएगा मतलब ये भी नहीं है कि हर टॉपिक का प्रोसेस आप जान लोगे और उसका फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखोगे। दिमाग में रख लीजिएगा। मान लिया दिमाग में स्टोर नहीं हो पा रहा है तो प्रोसेस तो मालूम है। देखो ध्यान से, अगर 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 देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल TPS दिख रहा है, इन ट्रायंगल TPS। प्रॉब्लम ये तो दूरी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमने x1 तो ओरिजिन से ली है, ये t घुस गया यहाँ पर। अब डायग्राम बनाने को तो हम O से कर दें, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि टेंजेंट O से ही जाएगी। अगर मैं tan थीटा ले लूँ, tan नहीं लूँगा, सुनो सॉरी, क्या लेना चाहता हूँ मैं, एक्चुअली में यहाँ पर हमको निकालना है PT। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो इसका मतलब PT क्या चीज़ हुई, हाइपोटेन्यूज हुई, और ये y1 हाइट है, ये तो पक्की बात है y1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ साइन थीटा लेता हूँ, तो अगर मैं साइन थीटा ले लूँ तो आएगा परपेंडिकुलर PS अपान हाइपोटेन्यूज PT। सही कहा मैंने। तो अगर मुझे तो PT निकालनी है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट तो PT है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PT बराबर PS अपान साइन थीटा, और साइन थीटा आएगा कॉसेक थीटा। देखो PS तो y1 है, तो y1 निकलेगा कैसे, जब इस कर्व में y की जगह y1 x जगह x1 लिखेंगे ना, जब पॉइंट रखेंगे तो y1 अपने आप निकल आएगा, y1 निकल आया, ठीक है। अच्छा, या xy मान लो, आपकी मर्जी हो, ठीक, आप xy मानना चाहो तो xy मान लो, चलो xy मान लो, कंफ्यूज ना हो, नहीं y मान लेते हैं, केवल y लिख देते हैं, ये y है ना, ये y लिखते हैं, y तो आपको मालूम है ना, कर्व का इक्वेशन जो है, ठीक है। अब देखो कॉसेक थीटा कैसे निकालें, हमें तो tan थीटा मालूम है, तो कॉसेक का कोई रिश्तेदार है tan के टर्म में, बोले tan टर्म नहीं, कॉट के टर्म में है। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का उल्टा कॉट होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा y √1 प्लस, चूँकि tan dy/dx है तो ये dx/dy का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आप निकालेंगे आप निगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर मॉड वैल्यू लिखेंगे, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो ये टेंजेंट की लेंथ निकल आई। अब जरा नॉर्मल पे आ जाते हैं। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल, आधी बात तो इसमें लिखी हुई है, देखो ध्यान से। लेंथ ऑफ नॉर्मल, थीटा तो यही यूज होगा। अब जरा इस थीटा को नॉर्मल के इर्द गिर्द ले चलो, देखो ध्यान से, ये 90 है, अब नॉर्मल इधर आ रहा है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल एक्चुअली PN है ना। अब PN को निकालने के लिए हमको भाई हिजू करना पड़ेगा। देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा, सही कहा मैंने। अब मैं डायग्राम लगाऊं उसमें 90 माइनस थीटा ना लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो भाई। अगर ये 90 माइनस थीटा पहले से निकाल चुके हैं आप, भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको 90 डिग्री वाला, तो ये थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा। जो भी आप ले लें, आप चाहे थीटा की हेल्प ले लो, चाहे 90 माइनस थीटा की हेल्प ले लो, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल PNS, ये लंबाई y है, हम यूज़ कर सकते हैं उसका, ये लंबाई हमको मालूम नहीं है, ठीक है, और ये लंबाई निकालनी है। तो अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो इसके हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म में आपका होता है कॉस थीटा, कॉस होता है ना। अगर कॉस थीटा लगा देंगे तो क्या आएगा, बेस 1 हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं कॉस थीटा लगा दूं तो आएगा PS/PN, सही कहा मैंने। कॉस थीटा इज इक्वल टू PS आपका क्या है, PS आपका y है, और PN आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस को इधर ले जाओ, तो PN की वैल्यू आ जाएगी y सेक थीटा। अब फिर वही सेक में गाड़ी फंस गई, क्योंकि हमको तो tan थीटा मालूम है, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, tan थीटा को लिख सकते, सेक को लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब मॉड वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, वी विल नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि लेंथ निकालनी है इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो जब PN की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा y मॉड √tan थीटा की वैल्यू क्या निकालें, dy/dx,
तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस ये जो dy बाई dx आप निकाले हो ना, इसकी हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी आपको। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या है? ts। ये x1 जो x लिखा है ना हमने, वो o से है, मत लिखो, ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये o से है, ओरिजिन से है, जबकि हमको ts निकालना है। अब ts निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ भाई किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे देखो भैया इस 90 के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, हमको ये निकालना नहीं है, हमको y का इस्तेमाल करना है और हमको ये निकालना है। तो tan लगा दे, ठीक है, तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होगा भाई, यहाँ पर ts है ना, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर PS अपान हाइपोटेन्यूज TS। अब TS का मान निकालना है तो TS बराबर आएगा PS और tan को उधर लाओगे तो cot थीटा हो जाएगा, और TS की वैल्यू y मॉड लिखेंगे और cot थीटा होगा tan का उल्टा, मतलब dx बाई dy। तो ये आपका TS निकल आया, y इंटू dx अपान dy। भाई dy बाई dx निकालोगे, उसको पलट दोगे, ठीक है। तो ये आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गई। अब सब नॉर्मल निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल यानी कि SN निकालना है। अब SN निकालने के लिए ट्रायंगल कौन लेना पड़ेगा? PSN, इन ट्रायंगल PSN। देखो ध्यान से, हमें ये निकालना है। अगर मैं इस थीटा के बारे में बात करूं तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा यहाँ लगा दें। tan थीटा इज इक्वल टू SN अपान PS, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो SN की वैल्यू आएगी, PS है y इंटू tan थीटा। y मॉड लिखेंगे, tan भी मॉड रहेगा ही रहेगा, मॉड y, और tan थीटा क्या हो जाएगा? dy बाई dx। वो पहले से आप निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से हम सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने इस थीटा का इस्तेमाल किया, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो एंगल बहुत सारे हमको मालूम है, आप कोई भी एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने कोई बुक देखी हो, उसमें ये वाला एंगल नहीं लिखा गया है, उन्होंने ये वाला एंगल लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कमेंट लिख दो, क्या बता रहे रहो भाई, थीटा बता रहे रहो, वहाँ तो 90 माइनस थीटा होई, वो होई तो होई, लेकिन यहाँ आया है होई। समझ में बात आ गई। एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।